बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक दफ़ा एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने उनसे ज़िद की कि सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए चलें। तो टीचर मान गए और अगले दिन बच्चों के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। तो वहाँ पे जब उस्ताद वो टीचर बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 5 गेंदें खेली और उस पर 2 रन हासिल किए और छठी बॉल पे वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो इस दौरान जब बॉलर जो है वो बॉलिंग करवा रहा था सर को, जब पहली बॉल या दूसरी बॉल करवाई तो बाकी स्टूडेंट्स की बड़ी राय उसमें आ रही थी कि भाई सर को यार्कर मारो, भाई सर को इस तरह से बॉल करो, इस तरह से बॉल फेंक के सर को आउट करो। तो ये सारा माजरा वो टीचर नोट करते रहे। उसके बाद जब अगले दिन स्कूल आए तो सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो टीचर ने सवाल किया कि आप में से मुझे सारे ये बताएं कि किस किस का ये दिल चाह रहा था कि मेरी बॉल पे सारा आउट हो जाएं। तो सारी क्लास के हाथ खड़े हो गए, सारी क्लास की जो ख्वाहिश थी कि मेरी बॉल पे सर आउट हो जाएं। तो उसके बाद सर ने दूसरा क्वेश्चन किया, अच्छा बताएं कि क्या मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ? तो सब ने कहा नहीं, आप बुरे क्रिकेटर हैं। और दूसरा क्वेश्चन फिर सर ने किया कि अच्छा चलें ये बताएं कि क्या मैं टीचर अच्छा हूँ? तो सब ने हाँ में जवाब दिया कि आप अच्छे टीचर हैं, आपका पढ़ाया हुआ हर सबक हमें याद हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा टीचर कैसे बना। उन्होंने आगे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की कि आए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं एक अच्छा टीचर बना। हालांकि मैं स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं था, जब मैं सबक याद करता था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था मुझे सबक याद करते हुए, तो फिर मैं कैसे एक अच्छा टीचर बन गया। तो वो टीचर कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, तो जो मेरे टीचर हैं उनके घर में एक दफ़ा मेहमान आने थे तो वो मुझे अपने घर साथ ले गए हेल्प करने के लिए। तो मैं उनके किचन में खड़ा था और किचन में जो है उनका साथ दे रहा था, उनके साथ काम कर रहा था। तो मैंने फ्रिज में से बर्फ़ निकाली और बर्फ़ को मैंने तोड़ना था, तो मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे तोड़ने के लिए कोई चीज़ ना मिली, तो मैंने ज़ोर से मुक्का मारा और बर्फ़ को जो है वो तोड़ दिया। लेकिन इतने में सारा आगे जो कि दूसरे कमरे में गए हुए थे, तो मैंने वही बर्फ़ टूटी हुई उठा के दोबारा दीवार पे मारी और उसको मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। और जब उस्ताद आए उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे मेरा एक मजाक किया, यानी मेरे साथ मजाक किया कि भाई ये तूने क्या किया, दीवार के साथ भी भला कोई बर्फ़ मार के तोड़ता है। यानी मेरी इस अहकमाना हरकत जो है उस पर उन्होंने तंज किया, उस पर मेरा मजाक उड़ाया। तो उसके बाद वो अक्सर जो है वो किसी जगह पे जब बैठते, बहुत सारी महफिलों में डिस्कस होती, तो मेरी इस हरकत को वो बयान करते थे, लेकिन मैं मुंह नीचे करके सर की बातें सुन लेता था। मैंने कभी भी आगे से कोई रिस्पांस नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ा राज यहाँ पे पोशीदा रखा था कि वो बर्फ़ जो है वो मैंने मुक्का मार के तोड़ी थी, ना कि दीवार पे मार के। तो वो मैंने उस्ताद को क्यों नहीं बताया। वो टीचर कहने लगे कि मैंने अपने टीचर को क्यों नहीं बताया कि बर्फ़ जो है वो मैंने मुक्का मार के तोड़ी है। वो इसलिए कि जो उनके उस्ताद थे उनका एक बाजू नहीं था, यानी वो एक बाजू से माजूर थे। तो वो कहने लगे कि जब मैंने मुक्का मारा तोड़ा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जब सर को मैं बताऊंगा कि मैंने ये एक मुक्का मार के बर्फ़ को तोड़ दिया तो सर अपना बाजू ना होने का एहसास फील करेंगे, एहसास से कमतरी उनमें आएगा, और जब मैं उनको अपनी पावर शो करूंगा तो वो अब एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएंगे। तो इस वजह से आज तक मैंने सर को नहीं बताया कि वो बर्फ़ मैंने मुक्का मार के तोड़ी थी, बल्कि आज भी जब कहीं हमारे टीचर बैठते हैं तो मेरी इस हरकत को वो रिपीट करते हैं कि इसने दीवार पे बर्फ़ मार के तोड़ दी थी। यानी कि यहाँ पे वो बता रहे थे कि जो मैं अच्छा टीचर बना हूँ उस व्यक्ति के पीछे वो अदब था। मैंने उस्ताद का अदब किया कि कहीं उस्ताद ये फील ना करें कि मेरा एक बाजू नहीं है, अगर होता तो मैं भी बर्फ़ मुक्का मार के तोड़ सकता था। तो ये सारी राज रखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि उन्होंने जो उस्ताद की इज़्ज़त की, जो उस्ताद की रिस्पेक्ट की, उसकी बदौलत आज वो एक अच्छे टीचर साबित हुए, जो कि बच्चे भी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं।
तो नाज़रीन, यहाँ पे हमें भी एक बहुत अच्छा सबक मिलता है कि हमें अपने उस्ताज़ा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, तब ही हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दे दिया और ये बता दिया कि उस्ताद जो है उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जहाँ पे भी जिस फील्ड में भी आपके उस्ताद हैं, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। और नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।